अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्व समीकरण का प्रश्नावली 1 का पहला क्वेश्चन निम्नलिखित सर्व समीकरण का सिद्ध कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है उसका चौथा क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं। हल तो देखो ये वाला क्या है, इसको बायां भाग लेंगे, बायां पक्ष, बायां पक्ष। देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो हल करते हैं ये वाला। तो देखो पहले एक बार लिख लेते हैं इसे। तो 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इतना है। तो अब देखो दूसरा स्टेप क्या है, इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखो इसके बटे में जो रहेगा उसको क्या करना है, 1 प्लस कॉस थीटा है ना, तो इस तरफ क्या करना है, दोनों ऊपर नीचे क्या करना है, माइनस करके गुणा कर देना है। ठीक है, सिंपल समझो, देखो बता रहा हूं। इतना हो गया। तो अब इसको पहले लिख लो। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखो ये प्लस में है ना, 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हमें क्या करना है, इस प्लस के जगह बस माइनस कर ऊपर नीचे गुणा कर देना है। 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में भी 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, हल करने के लिए ऐसा करना पड़ता है। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा है, इसके नीचे में जो भी रहेगा उसको चिन्ह बदलकर गुणा कर देना है ऊपर नीचे। ठीक है, इतना कर लिए। ठीक है, इतना हो गया। तो अब क्या करेंगे, इस तरफ हल करते हैं। तो देखो अब गुणा होगा सीधा सीधा। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा है, गुणा और बटे वाला में रहता है, सीधा सीधा गुणा होता है। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का वर्ग हो जाएगा, क्योंकि सेम सेम है, गुणा कर रहे हैं, सेम सेम को गुणा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा उसका। ठीक है, इतना समझ गया क्या। और देखो नीचे वाले में क्या होता है, 1 1 से गुणा होगा तो 1 स्क्वायर होगा बटे में, तो 1 का 1 ही होता है। 20 में देखो प्लस माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। और cos थीटा का गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो, तो अब इसमें क्या होगा, तो देखो ये अंडर रूट सब में लगा है ना, ये सब में लगा है। ठीक है, इतने में लगे है। इसमें देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है, इसको चेंज करेंगे यहाँ पास में साइड में ही, इसके साइड में लिख लेना, 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। तो इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं। ठीक है, इसको साइड में लिखना है। ठीक है, सूत्र को। तो अब देखो इसके जगह मान को रखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा और पूरे का वर्ग, और इसके जगह आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ गए क्या आप। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब क्या करेंगे, तो अब इसमें क्या हो गया है, अब देखो इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट को काट देंगे। ठीक है, और देखो इसका भी कट रहा है तो इसमें भी तो लगा है ना भाई अंडर रूट, तो इसका भी स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिंपल समझो। तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा और बटे में साइन थीटा बचेगा। समझ गए क्या। क्योंकि देखो वर्ग हटता है तो अंडर रूट भी हट जाता है। ठीक है, वर्ग हटेगा तो इस सब में लगा है अंडर रूट, तो इसका भी स्क्वायर हट गया, इसका भी स्क्वायर हट गया और कट गया अंडर रूट। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो अब कैसे हल करेंगे इसे। तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा के पूरे के बटे में क्या है, साइन थीटा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 बटे साइन थीटा, और बीच में माइनस है तो माइनस कॉस थीटा और बटे साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या। ठीक है, ठीक है, इतना हो गया। क्योंकि देखो दोनों के बटे में साइन थीटा है तो अलग अलग करके भी तो लिख सकते हैं ना, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो 1 बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा का मान कोसेक थीटा होता है। मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, 1 बटे साइन थीटा का मान होता है कोसेक थीटा
ठीक है। और साइन कॉस बटे साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा मान क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो उसके जगह हम उसको लिख देंगे बस, और कुछ नहीं करना है। इसके जगह क्या होगा, कोसेक थीटा हो जाएगा, कोसेक थीटा, और बीच में माइनस माइनस, और इसका क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक है, यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे ही हल करना है, इसमें कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाला क्वेश्चन को। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। 1 + cot θ माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट 1 + tan θ + sec θ बराबर 2 है। ठीक है, इतना क्या करना है, हमें 2 सिद्ध करना है। ठीक है, 2 आना चाहिए। तो बायां पक्ष लेकर हल करते हैं। देखो बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष को लेकर हल करेंगे, तो एक बार लिख लेते हैं इसे। 1 + cot θ माइनस कोसेक थीटा ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 1 + tan θ + sec θ। ठीक है, इतना दिया है हमें। तो अब देखो हमें हल करना है इसे। तो क्या करेंगे, देखो इसमें सब में सूत्र लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पास लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो देखो cot थीटा का मान क्या होता है, अभी पहले ही वाले क्वेश्चन में देखे थे। cot थीटा का मान होता है cos थीटा बटे sin थीटा होता है। ठीक है, और cosec थीटा का मान क्या होता है, cosec थीटा का मान क्या होता है, 1/sin थीटा होता है। ठीक है, और tan वाला है इस तरफ, tan थीटा का मान क्या होता है, sin बटे cos होता है, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और सब देखो sec थीटा का मान क्या होता है, 1/cos थीटा होता है। ठीक है, तो देखो इन सब के जगह हमें क्या करना पड़ेगा, इस सूत्र को लिखना पड़ेगा। ठीक है, देखो cot थीटा का जस्ट उल्टा होता है, tan थीटा होता है। देख लो, ठीक है, cot थीटा का मान क्या है, cos बटे sin थीटा है, और tan थीटा का मान sin बटे cos थीटा हो जाता है। ठीक है, तो मान रखते हैं चलो। तो देखो 1 का 1 रहेगा, प्लस cot थीटा का मान क्या है, देखो cos बटे sin थीटा है, cos थीटा बटे sin थीटा, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, कोसेक थीटा का क्या लिखे हैं, देखो 1 बटे sin थीटा लिखे हैं, 1 बटे sin थीटा। ठीक है, इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया। तो अब इसमें ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट 1 + tan थीटा का मान देखो sin बटे cos है, sin थीटा बटे cos थीटा, बीच में प्लस है। ठीक है, प्लस कर देंगे। sec थीटा का मान क्या है, 1/cos थीटा। ठीक है, इतना समझ गए क्या, ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया हमारा। अब देखो इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं। तो देखो 1 है तो 1 लिख दो, और ये क्या है, cos थीटा, और बीच में क्या है, माइनस का 1 लिख दो, और पूरे के बट्टे क्या लिखना है, देखो दोनों के बट्टे में क्या है, sin थीटा है। तो पूरे के बट्टे एक बार लिख सकते हैं क्या, sin थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि देखो पूरे इसके बट्टे में क्या है, देखो इससे आकर गुणा ही होता है, इससे अच्छा डायरेक्ट क्या कर दिए हैं, 1 + cos थीटा माइनस का 1, और पूरे के बट्टे sin थीटा। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो इस तरह भी वैसे करते हैं, उसको ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, इतना हो गया। इस तरह भी वैसे करते हैं। तो ये 1 प्लस ये क्या है, sin थीटा, और प्लस का 1, और पूरे का बट्टा क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं ना, cos थीटा। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो अब इसमें कैसे करते हैं, ये वाला पता है, sin थीटा 1 से गुणा होगा, उसके बाद ऊपर में जुड़ जाएगा। तो करते हैं चलो। तो देखो sin थीटा से 1 से गुणा होगा तो sin थीटा ही हो जाएगा, और बीच में प्लस है तो प्लस कर देंगे, और ये cos थीटा है। अब इस तरफ क्या है, माइनस का 1 है। और देखो पूरे के बटे अब क्या लिख सकते हैं, sin थीटा लिख सकते हैं क्या, sin थीटा। क्योंकि देखो अब इसको इससे गुणा किए तो ये ऊपर में इतना आएगा, उसके पूरे बट्टे में sin थीटा होगा, और 1 के बट्टे में भी sin थीटा है, तो पूरे के बट्टे में sin थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए क्या। और इसके बाद देखो इस तरफ भी वैसे कर लेते हैं, ऊपर से गुणा होगा cos थीटा, और बीच में प्लस है, और उसके बाद sin थीटा है। ठीक है, और इस तरफ क्या है, प्लस का 1, और पूरे के बट्टे इसके भी cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस पूरे के बट्टे cos थीटा हो गया, 1 के बट्टे cos थीटा पहले से है, तो दोनों सब के बट्टे में क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा।
ठीक है, इतना हो गया, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो आप कैसे कर सकते हैं। देखो यहाँ पास भी कॉस कॉस साइन थीटा और कॉस थीटा है, यहाँ पास भी कॉस थीटा और साइन थीटा है। ठीक है, सेम सेम है। देखो आगे पीछे लिखा है उसका मतलब वही है, क्योंकि देखो साइन थीटा भी प्लस में है, कॉस थीटा भी प्लस में है, इसमें कॉस थीटा भी प्लस में है, साइन थीटा भी प्लस में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, सिंपल देखो, गुणा हो रहा है, गुणा हो रहा है ना, तो गुणा करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और कॉस थीटा साइन थीटा, तो पूरे का वर्ग हो जाएगा। तो इसको जमा कर लिख लेते हैं, साइन थीटा और इंटू बीच में क्या है प्लस, इसके प्लस कॉस थीटा और इसके वर्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा सेम सेम है तो इसके डायरेक्ट वर्ग कर दिए, बीच में माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा और 1 का वर्ग हो जाएगा। इतना समझ गया क्या कैसे किया करके। ठीक है, और नीचे 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 के साथ गुणा हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ गया क्या कैसे किया करके। अब ये कितना हो गया देखो, अब इसको क्या होगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाले सूत्र में आ गया। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका सूत्र में डायरेक्ट तोड़ सकते हैं। तो देखो ए का वर्ग होता है पहले, तो क्या हो जाएगा, साइन का वर्ग हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद बी स्क्वायर यानी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, प्लस वाला है तो 2a बी, तो प्लस 2a क्या है हमारा साइन थीटा है और b क्या है कॉस थीटा है। ठीक है, इतना समझ गए क्या, इनटू। ठीक है, इतना हो गया। और नीचे में देखो, और बीच इस तरफ -1 को लिख नहीं पाए ना, यहाँ लिख देते हैं, चलो -1। ठीक है, और पूरे के बटे में क्या है, देखो साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इतना हो गया, उतना हो गया। तो अब देखो और कुछ कहीं है क्या, तो इसमें देखो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है पता है, 1 होता है। ठीक है, इसके पूरे की जगह आप 1 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसके पूरे की जगह 1 लिखेंगे, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद प्लस है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का 1 है, और पूरे के बटे में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक है, इतना है। तो अब देखो ये 1 प्लस में है और ये माइनस में है, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 साइन कॉस थीटा। तो इसमें देखो अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में क्या है, साइन थीटा और कॉस थीटा है। ठीक है, इतना समझ गया क्या। ठीक है, इतना हो गया हमारा। तो अब देखो ऊपर नीचे सेम सेम है, तो एक बार में काट दो इसे, तो क्या बचेगा, 2 बस बचेगा। यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। ठीक है, LHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे ही हल करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, ठीक है, यहाँ पास देखना, यहाँ पर सूत्र लगाए हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है करके साइड में लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिख लेना।